जय हिंद दोस्तों। क्या आप आकाश में चमकते हुए ध्रुव तारे की कहानी जानते हैं? क्यों एक नन्हे बालक की जिद के कारण भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा? एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद का दरबार सजा हुआ था। वो अपने छोटे बेटे को अपनी गोदी में खिला रहे थे। नन्हा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ता हुआ आया, लेकिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे झटके से पीछे धकेल दिया। भरे दरबार में उसने ध्रुव से कहा कि अगर उसे राजा की गोद और सिंहासन चाहिए तो उसे वन में जाकर नारायण की तपस्या करनी होगी और अगले जन्म में उसे उसके गर्भ से पैदा होना होगा। 5 साल का बालक अपमान की इस आग में जलता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने रोते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ठीक कह रही है। अब सिर्फ भगवान नारायण ही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। छोटा सा ध्रुव उसी क्षण महल छोड़कर घने और डरावने मधुवन की ओर चल पड़ा। रास्ते में देवर्षि नारद ने उसे डराने और वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का संकल्प पत्थर की लकीर था। उसकी दृढ़ता देखकर नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र दिया। अब शुरू हुई इतिहास की सबसे कठिन तपस्या। पहले महीने ध्रुव ने केवल 3 दिन में एक बार फल खाए, फिर केवल पत्ते खाए, फिर केवल पानी, और अंत में ध्रुव ने पानी पीना भी छोड़ दिया। 5वें महीने तक आते आते ध्रुव ने अपनी सांस रोककर भगवान का ध्यान शुरू कर दिया। एक छोटे से बालक के प्राणों के रुकते ही पूरे ब्रह्मांड की सांसें थम गई। देवताओं तक का दम घुटने लगा और धरती डोलने लगी। भक्त की इस जिद के कारण स्वयं भगवान विष्णु को गरुड़ पर सवार होकर आना पड़ा। जैसे ही भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव के गाल से लगाया, बालक का सारा क्रोध और राज पाने की इच्छा बह गई। ध्रुव को न अब राज चाहिए था, न बदला। उसे तो साक्षात परमेश्वर मिल गए थे। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह युगों युगों तक आकाश में ध्रुव तारे के रूप में चमकता रहेगा, जिसे पूरी दुनिया एक मार्गदर्शन के रूप में देखेगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारी रील्स को लाइक कीजिए।